नमस्कार दोस्तों, चार्ट पे चर्चा के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले हफ्ते जैसा आपने देखा कि मार्केट में एक वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। हमने पिछले हफ्ते चर्चा भी की थी कि जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं जून 4 तक, तब तक मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी और ठीक उसी तरीके से मार्केट ने पिछले हफ्ते परफॉर्म भी किया है। तो इस बढ़ती हुई वोलेटिलिटी के बीच हमारी आने वाले हफ्ते की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज डिस्कस करेंगे। साथ में हर हफ्ते की तरह आज भी आपके साथ शेयर करूंगा एक दमदार चार्ट जिसमें एक काफी अच्छी तेजी की संभावना मुझे दिखती है। तो दोस्तों सीधे चलते हैं चार्ट पे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वोलेटिलिटी के बीच में अगले हफ्ते हमारे इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं हर हफ्ते। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अभी है निफ्टी का वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते जैसे वोलेटिलिटी देखने को मिली थी और हमने एक हाई जरूर बनाया है 22,780 800 के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद वापस से हमने क्लोजिंग जो करी है वापस नीचे आके करी। लेकिन फिर भी अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो पिछले 3 वीक से लगातार हम हायर क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। अब निफ्टी पे जो बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 22,700 के आसपास का, इस लेवल 780 800 के आसपास का, इस लेवल को जब तक हम इसके ऊपर निकल के कोई क्लोजिंग यहाँ पे नहीं देता तब तक मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। नीचे की तरफ भी जो ये जोन है जो मैं आपको पिछले 2-3 वीक से लगातार बताता आ रहा हूँ 21,950 से लेकर 21,750, ये जो 200 पॉइंट का जोन है इसमें आप देख रहे हो हम कई बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और फिर वापस से ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 वीक में जैसे जैसे इलेक्शन में कुछ नए डेवलपमेंट या इलेक्शन से रिलेटेड पोलिंग से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो उस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। इस लेवल के ऊपर 22,800 के ऊपर जब तक हम क्लोज नहीं करते तब तक आपको यही स्ट्रेटजी रखनी है कि जब भी हम हायर एंड के आसपास आए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें और लोअर एंड के आसपास आए तो वहाँ पे एक नए लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकता है। इसको अगर मैं डेली चार्ट पे आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आपको वॉलेटिलिटी का अंदाजा बेहतर लगेगा। अगर आप अब इसको डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि एक दिन हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं, अगले दिन रेड कैंडल बनाते हैं। पहले एक कुछ समय पहले भी निफ्टी इस तरीके से कर रहा था कि एक रेड कैंडल बनाएंगे फिर ग्रीन कैंडल बनाएंगे, तो यहाँ पे भी सेम चल रहा है कि एक बड़ी रेड कैंडल बनती है फिर एक बड़ी ग्रीन, पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है फिर एक रेड कैंडल बनती है फिर अगेन ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड। तो इस तरीके से एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है। हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक अभी रहते हैं तो बेहतर होगा क्योंकि इंडेक्स में काफी वोलेटिलिटी है और इस वॉलेटिलिटी में ऐसा होता है कि दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर होके मार्केट आपके डायरेक्शन में चल जाता है। तो बेहतर ये रहेगा कि अभी इंडेक्स में जब तक आपके रेंज में ना आए, ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे इस रेंज में ना मिले 22,750 तब तक कोई नया ट्रेड शॉर्ट का इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और जब तक हमें नीचे की तरफ इस रेंज में फिलहाल अगर आप 21,950 बहुत दूर है तो ये रेंज है फिलहाल के लिए बहुत जो शॉर्ट टर्म अगर आप मैं सपोर्ट बताऊं 1-2 दिन का अगर बात करूं तो यहाँ पे 22,300 के नीचे जब तक हम कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाते तब तक हमें 21,900 के लेवल को भी अप्रोच नहीं करेंगे। तो हमें 22,300 के लेवल पे ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं और कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर हम निफ्टी में 22,300 के नीचे भी 21,950 के आसपास भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी की। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरीके से आने वाले हफ्ते में परफॉर्म कर सकता है। अब आपकी स्क्रीन पे है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था पिछले हफ्ते ठीक उन्हीं लाइंस में परफॉर्म किया। किसी एक दिन जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी 30 अप्रैल वाली, उस दिन जरूर बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया लेकिन बाद में बैंक निफ्टी भी ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और 50,000 का ऑलमोस्ट 50,000 का हाई बनाने के बाद वहां से 1,000-1,200 पॉइंट वहां से करेक्ट हो चुका है। तो अब देखने वाली बात ये है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 1-2 दिन से, तो ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहती है या फिर बैंक निफ्टी भी निफ्टी निफ्टी को या अंडर परफॉर्म करता है फिर निफ्टी के एज पर परफॉर्म करता है। तो इसमें अगर मैं वीकली चार्ट पे तो आपने देखा ही कि ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे टॉप पे एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है और इसके नीचे हमने क्लोज करना भी स्टार्ट कर दिया था जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। तो हमें बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है नीचे 46,800 जैसे निफ्टी में वो 21,950 वाला लेवल है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 46,800 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर गिर के हम प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर जो ये हाई बनाया 50,000 के आसपास का, इसको निकालने में बैंक निफ्टी काफी काफी समय लगा सकता है। आने वाले कुछ हफ्तों तक फिर ये हाई निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तो बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो बैंक निफ्टी ने जो ये बड़ी बुलिश कैंडल जो बनाई थी जो शायद वेंसडे के दिन की है, जो बड़ी ग्रीन कैंडल वेंसडे को बैंक निफ्टी ने बनाई थी, जब तक इसका लो इंटैक्ट है तब तक बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है
हो सकता है यहाँ पे एक दो दिन वॉलेटिलिटी के बाद इसको कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो बैंक निफ्टी में अभी ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं हर बार आपको जब भी वीकली एनालिसिस करके बताता हूँ तो ये जरूर दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लासिकल हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ चल रहा है। और अगर इसको आप ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहें, मैं आपको एक बार प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसमें दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को लगातार फॉलो करते हुए आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे भी देखेंगे तो ये जो जोन है 47,200 से लेके 46,800 जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जोन अब सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी में कोई भी गिरावट तब होगी जब ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना के हम नीचे की तरफ गिरेंगे, तो फिर जो हमारे जो सपोर्ट होंगे पहले ये 45,600 और फिर ये वाला जोन 44,800 का जोन होगा जो सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक चैनल बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ जिस हिसाब से आपको ट्रेड लाइन दिख रही है उसी तरीके से अगर आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो एक यहाँ पे चैनल में बैंक निफ्टी काम करता है। जब भी हम इस चैनल के हायर एंड पे आते हैं तो यहाँ पे एक करेक्शन आता है, फिर हम लोअर एंड तक आते हैं। यहाँ पे भी हम आए थे, लोअर एंड तक आए थे। तो इसमें भी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी में करेक्शन होना तो हो सकता है हम इस जोन तक वापस आए, 47,200 47,000 के जोन तक आए और फिर इस जर्नी को कंटिन्यू करें। और इस तरीके से जब तक हम इस चैनल के बाहर अब नहीं निकलते, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन हम एक चैनल में काम करते हैं। जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी नहीं दिखाएगा। बेटर ये होगा अगर इसको ब्रेकआउट देना और बड़ी तेजी में कन्वर्ट करना तो ये इस बार इसको नीचे ना आए, और यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से ही अगर कहीं ऊपर की तरफ इस तरीके का प्राइस एक्शन होना है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोनों में ही ट्रेंड बेंड होते हुए दिखता है। बैंक निफ्टी में भी एक चैनल के हायर रेंज से हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाते हुए हम यहाँ से रिवर्स हो रहे हैं। तो हो सकता है फिर इसका लो जो एटलीस्ट है 48,400 ये इसमें टेस्ट होता हुआ दिखे। तो अभी हमें इन लेवल्स पे अगर मंडे ट्यूसडे कोई बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड करता है, एक दो दिन का ट्रेड करता है, यहाँ पर अगर गैप अप भी होता है तो वो गैप अप को कूद के पकड़ना नहीं है। हो सकता है हम फिर थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे आके कोई जब तक प्राइस एक्शन आपको ना दिखे तब तक शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर है एक दो दिन की पोजीशन लेते हैं तो बैंक निफ्टी में उनको अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैंने आपको बताया कि अभी शॉर्ट टर्म में दो तीन दिन से ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में है और थोड़ा यहाँ से और ये कंटिन्यू हो सकता है। तो दोनों दोनों इंडेक्स में हमें कोई भी गैप अप अगर मंडे को मिलता है तो उस गैप अप को पकड़ के नहीं कूदना है। जब तक उसमें कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता तब तक उसको अवॉइड करना है, और हायर एंड के आसपास कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे तो वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट की जा सकती है। बाकी इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्स का मैंने स्कैन करके देखा, किसी में भी कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हम अब चलेंगे सीधे अपने स्टॉक ऑफ द वीक, आप कह लीजिए चार्ट ऑफ द वीक कह लीजिए। जो दमदार चार्ट मुझे इस हफ्ते पसंद आया वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे है वो दमदार चार्ट जो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है और इसमें काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे, मैं अगर ये मंथली चार्ट आपके सामने, अगर आप एक मैं आपको रेजिस्टेंस जोन इसमें ड्रॉ करके दिखाऊं तो रेजिस्टेंस जोन में आप साफ साफ पाएंगे कि ये स्टॉक नहीं, जो ये प्रीवियस हाई लगाया था 2018 में उसका उसको फिर कभी क्रॉस नहीं कर पाया था और लगातार स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा था। एक कोविड डो लगाने के बाद स्टॉक ने ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लगातार चार्ट पे हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बना रहा है। स्टॉक ने फिर से यहाँ पे इसको इस लेवल को अप्रोच किया था, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन बहुत बड़ी तेजी से यानी बहुत दूरी से, अभी आप देख लीजिए जो रेजिस्टेंस जोन था 600 के आसपास का था, यहाँ 300 साढ़े तीन सौ 400 के लेवल से स्टॉक ने लगातार एक खड़ी तेजी दिखाई है और वहां से इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच किया था। तो यहाँ पे स्टॉक को पकड़ने का कोई भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता। तो यहाँ पे मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ इस तरीके का जब मुझे चार्ट दिखता है। स्टॉक ने एज एक्सपेक्टेड जो 90% टाइम 80% टाइम स्टॉक का ये बिहेवियर होता है कि जब भी एक ब्रेकआउट ऐसे मूवमेंट के बाद होता है तो वो एक बार जरूर रिटेस्ट होने आता है, और तब जब ये इसको कंटिन्यू करता है तो वो बेस्ट टाइम होता है स्टॉक को, इस स्टॉक को पकड़ने का और इसको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो मुझे यही लगता है कि बाय मेटल बियरिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद जो इसमें हल्के हाथ थे या फिर जो वीक हैंड्स थे वो इसमें से निकल चुके हैं, क्योंकि जिन भी लोगों ने यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे भी बिना किसी कन्विक्शन के सिर्फ ऐसे भागता हुआ स्टॉक पकड़ लेगा तो जब ये करेक्शन आएगा तो वो लोग यहाँ पे रख नहीं पाते हैं, वो लोग यहाँ पे से निकल जाते हैं, उसके कारण ये प्रॉफिट बुकिंग आती है और वापस से वो जो शेयर ट्रांसफर होते हैं वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ से जो ये तेजी देखने को मिल रही है मुझे लगता है कंटिन्यू करेगी
स्टॉक में अभी 650 655 के आसपास का मंथली क्लोजिंग सॉरी वीकली क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। तो इन लेवल्स पे स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगता है, जो यहाँ से हो सकता है कि डबल भी हो जाए। तो इस स्टॉक में अगर कोई इन्वेस्ट करता है या फिर कोई इसको कंसीडर करता है सीखने के लिए भी, तो इसमें जो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये जो जोन दिखता है, ये 560 से लेके 520 के बीच का जोन है, ये इसमें स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके नीचे जब तक हम नहीं मंथली क्लोज देते हैं, तब तक स्टॉक में ट्रेंड बुलिश रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको हर बार की तरह दिखाऊंगी क्या इसके टारगेट्स बनते हैं, तो इसके लिए हम हमेशा की तरह फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करेंगे। आज भी देखेंगे फिबोनाची की मदद से कि क्या टारगेट इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हाई था 689 का, और जो कोविड के समय पे लो बना था, वो जो लो था 157 का, उन दोनों को हम एक बार हाई से लो को मैच करा के एक बार फिबोनाची एक्सटेंशन इसमें डालने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे। तो इसमें जो पहला टारगेट 1.61% का मैं देखता हूँ, वो रहता है 1067 के आसपास। 1067 के लेवल निकलते हैं, तो फिर इसमें 2.61 के जो लेवल होता है 1500 के आसपास के लेवल होता है। तो मैं इतना लंबा तो ये नहीं कहता हूँ आपको कि आप डायरेक्टली इसको 1500 के टारगेट के लिए अप्रोच करिए, लेकिन ये स्टॉक एटलीस्ट 1000 रुपए यानी 4 डिजिट की तरफ जाते हुए दिखता है, जो कि यहाँ से 50-60% सॉरी 60-70% की तेजी होती है। तो स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। एक पिक्चर परफेक्ट चार्ट है इसमें, अगर आप इसमें एक और पैटर्न अगर आप देखेंगे, तो इसको लंबे सब टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो सिर्फ अगर आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए देखना है, 2-3 हफ्ते के लिए देखना है, तो इस ब्रेकआउट का वेट करके तब यहाँ पे देखा जा सकता है। अदरवाइज स्टॉक मुझे लगता है कि मैं चार्ट की फॉर्मेशन देख के आपको ये बोल सकता हूँ कि स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो इसमें दो रीजन यहाँ पे बाय करने के मैंने आपको समझाया। पहला है कि स्टॉक ने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करा और वापस से कंटिन्यू करने की शुरुआत करी। दूसरा, स्टॉक में एक जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न होता है कप विद हैंडल, वो भी फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो दोस्तों चार्ट में चर्चा के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं चार्ट पे चर्चा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।